गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा जो पॉइंट है वो है हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कहते हैं हम कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं। जैसे देखिए ये जो कंपाउंड है हमारा CH4 मैथेन, ये कार्बन का कंपाउंड है, इसमें कार्बन है। C2H6 ये भी कार्बन है, इसमें भी ये भी कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं हम कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन है हमारी हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ओनली ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब ये हो गया कि वो कंपाउंड जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होता है हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये इसके एग्जाम्पल है। देखो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, और नीचे देखो बहुत सारे एग्जाम्पल ये लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। तो ठीक है, ये सारे जो कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये जितने भी कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कौन से हैं? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ओनली ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एग्जाम्पल CH4, C2H6 ETC। दीज आर टू टाइप्स। ये जो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन देखिए, हाइड्रोकार्बन इन विच ओपन चेन्स आर फाउंड कॉल्ड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। वो कंपाउंड जिनमें ओपन चेन पाई जाती है। ओपन चेन देखो ये जैसे CH3 CH2 CH3, ये ओपन चेन है, मतलब खुली हुई चेन है, ये खुली श्रृंखला। इसका नाम प्रोपेन है, इसका नाम ब्यूटेन है। अब इसका नाम प्रोपेन क्यों है, इसका नाम ब्यूटेन क्यों है, ये आपको अभी आगे समझाया जाएगा। अभी बस आप इसका एग्जांपल देखिए, ये खुली, ये ओपन चेन है। जैसे अभी आपको बताया था कि ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं दो दो टाइप के होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो एलिफेटिक वो हो गए जिनमें ओपन चेन पाई जाती है, और एरोमेटिक वो हो गए जिनमें क्लोज चेन पाई जाती है। जैसे बेंजीन का फॉर्मूला है, ठीक है, C6H6। इस बेंजीन को हम रिंग इस तरीके से क्लोज चेन में ऐसे बनाते हैं। देखो हर एक चेन में क्या बैठा होता है, हर एक कोने पर क्या बैठा होता है? CH। यहाँ पर CH, 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 यहाँ पर CH। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए, और 6 यहाँ पर हाइड्रोजन बैठे हैं, तो C6H6। तो ये क्लोज चेन है, बंद श्रृंखला, क्लोज। तो जो क्लोज चेन बनाते हैं वो होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और जो ओपन चेन बनाते हैं वो होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये क्लोज चेन के दो एग्जांपल हैं, ये है बेंजीन और ये साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का क्या है? इसमें देखो रिंग है, इसमें रिंग नहीं है बीच में। रिंग का मतलब बॉन्ड होता है, वो आप बड़ी क्लास में समझ में आएगा। अभी आपको सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है, अभी आप सिर्फ एग्जाम्पल समझिए। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक CH है हर एक कोने पर, CH 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 CH। लेकिन ये CH आप दिखा भी सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है? इसमें CH2 है हर एक कोने पर, CH2 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 CH2। इसलिए इसमें रिंग नहीं है, इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं ये किसके? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के। और ये जो दोनों एग्जाम्पल ये है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की। ये दोनों, इनमें ओपन चेन है, देख रहे हो आप, खुला। ये क्लोज है, क्लोज, ये बंद है। तो हाइड्रोकार्बन पहले आपको बताया था, हाइड्रोकार्बन वे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। इसके अलावा और कुछ आपको दिखाई दे रहा है इसमें? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा ना, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, एलिफेटिक हो गया। एरोमेटिक के डेफिनेशन में क्या लिखोगे आप? हाइड्रोकार्बन इन विच क्लोज चेन्स आर फाउंड। वो हाइड्रोकार्बन जिनमें क्लोज चेन पाई जाती है, कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उन्हें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये एलिफेटिक हो गए। इसके बाद देखिए एलिफेटिक, अभी आपने पढ़ा एलिफेटिक वो होते हैं जिनमें ओपन चेन होती है। तो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? जिनमें देखिए यहाँ पे देखिए, दोज हाइड्रोकार्बन इन विच सिंगल बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। दोज हाइड्रोकार्बन इन विच सिंगल बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड। जैसे देखिए यहाँ पर ये देखिए कार्बन कार्बन, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल, एक बॉन्ड है सिर्फ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये कार्बन कार्बन, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? ये सिंगल बॉन्ड। तो ये कौन सा हाइड्रोकार्बन हो गए हमारे? ये हो गए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हैं।
देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो एग्जाम्पल है उसमें लिखा हुआ है कि एल्केन जो होते हैं, एल्केन वो सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब एल्केन जो होते हैं उनका जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला CnH2n+2, CnH2n+2। यहाँ पर हम n की जगह 1 2 3 डॉट 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 रख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में हम n की जगह जब 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो इस फॉर्मूले में n की जगह 1 तो हो जाएगा Cn की जगह 1 C1, और यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2, n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, तो ये हो गया C1H4, C1H4। और 1 को लिखो या मत लिखो, 1 तो हर जगह छुपा रहता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम CH4, क्या लिख सकते हैं CH4। अब CH4 की स्ट्रक्चर C कार्बन है, देखो कार्बन है ये, और हाइड्रोजन कितनी है 4, तो चारों हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। अब हमको याद ये रखना है कि कार्बन जो होता है, ये कार्बन, इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो अब देखिए कार्बन की वैलेंसी ज़रा यहाँ पर नोट करिए, पूरी है कि नहीं, 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, इस हाइड्रोजन की 1 1 1 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी है, हर एक हाइड्रोजन की एक वैलेंसी है, और कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो इसको कहते हैं हम मैथेन, इसको मैथेन कहते हैं। मैथेन क्यों कहते हैं वो अभी 1 मिनट रुकिए, अभी समझाऊंगा। अब देखो इस फॉर्मूले में अगर हम n की जगह 2 पुट करें तो क्या मिलेगा, C2, यहाँ पर C2 और 2 2 जा 4, 4 और 2 6, तो हो गया C2H6। तो कार्बन कितने हैं 2, दो कार्बन को कैसे लिखेंगे, देखो 2 कार्बन कैसे लिखेंगे, C सिंगल बॉन्ड C, H कितने हैं 6, 3 हाइड्रोजन इसको दे दिए, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दिए। इस कार्बन की वैलेंसी गिनेंगे कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी गिनेंगे 1 2 3 4, दोनों कार्बनों की जो वैलेंसी है 4 इसकी हो रही है और 4 इसकी, ठीक है। इसका नाम होगा एथेन। एथेन इसका नाम क्यों है, 1 मिनट बस अभी समझाऊंगा। अब देखो इस फॉर्मूले में हम n की जगह अगर 3 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, C3H, यहाँ पर 3 2 जा 6 और 2 8, C3H8, C3H8, ये मिलेगा हमको फॉर्मूला। कार्बन कितने हैं 3, 3 कार्बन को कैसे तोड़ेंगे, 1 2 3, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, ठीक है 8 हाइड्रोजन है। तो देखिए जरा, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन तो बाहर वाले जो कार्बन है इसको दे दिए 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 और 3 इसको दे दिए, और 2 हाइड्रोजन बीच वाले कार्बन को दे दिए। इसको 2 क्यों दिए, क्योंकि इसकी वैलेंसी ऑलरेडी, देखो इसको 2 ही हाइड्रोजन की जरूरत है, क्योंकि जब कार्बन की वैलेंसी गिनते हैं तो इस कार्बन की वैलेंसी गिनो 1 2 3 4, इस कार्बन की गिनो 1 2 2, तो ये हो गई 2, तो ये हो गई, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 1 यहाँ दे दिया 3 और 1 यहाँ 4, इस कार्बन की वैलेंसी गिनो 1 2 3 4, इसका नाम हो गया प्रोपेन। अब देखिए इनका नाम जो है वो एथेन मैथेन प्रोपेन क्यों है, यहाँ देखिए जरा 1 मिनट। ये हमारी कार्बन की काउंटिंग होती है, एक कार्बन को कहते हैं मैथ, 2 को एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, 1 सेकेंड सॉरी, 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, और 6 को कहते हैं हेक्स, और 7 को कहते हैं हेप्ट, और 8 को कहते हैं ऑक्ट, 9 को नॉन, और 10 को डेक, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके इनको लिख के नोट करके याद कर लो, ठीक है, ये याद करना है। अब देखिए मैंने अभी यहाँ पर बोला था कि ये जो है CH4 इसका नाम मैथेन है, तो मैथेन क्यों है इसका नाम, क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं बोलो, 1 कार्बन है, और 1 कार्बन को क्या कहते हैं, यहाँ से काउंटिंग से 1 कार्बन को कहते हैं मैथ, तो मैंने लिखा इसमें 1 कार्बन है तो मैथ लिख दिया, मैथ METH। और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है चारों तरफ से, सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड है, ये सारे बॉन्ड नहीं गिनोगे 1 2 3 4 ऐसे नहीं, ये सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड है उन्हें क्या कहते हैं हम, एल्केन। तो लास्ट के 3 वर्ड्स ले लीजिए, लास्ट के जो 3 वर्ड है वो क्या है, ANE, तो हो गया मैथेन। अब देखो इसका नाम क्या है, इसमें कार्बन कितने हैं 1 और 2, और 2 कार्बन को क्या कहते हैं, यहाँ से हम 2 कार्बन को कहते हैं हम एथ, तो इसमें भी 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को लिख दिया एथ, और सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड को कहते हैं एन, इसका नाम हो गया एथेन। अब इसमें आ जाइए C3H8, इसमें कितने कार्बन है 3, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को 3, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। तो 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल,
तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन, लास्ट के 3 वर्ड ANE, तो यहाँ से ले लिया ANE, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। इसी तरीके से ये आगे एन की जगह इस फॉर्मूले में अगर हम एन की जगह 4 पुट करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला मिल जाएगा, और इसको तोड़ के इसका नाम हो जाएगा, देखो 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा एन, तो ब्यूटेन। अब देखिए आगे आ जाइए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, दोज हाइड्रोकार्बन इन विच डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज फाउंड, वो हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, किसके बीच में, कार्बन एटम के बीच में, कार्बन कार्बन एटम के बीच में जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उन्हें कहते हैं हम क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं उनका नाम होता है एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं उसे कहते हैं एल्काइन। जैसे यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, 1 और 1 2, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 1 2 3। अब देखिए एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है जनरल फॉर्मूला, CnH2n-2। इसमें n की जगह 1 पुट करने से कोई कंपाउंड नहीं मिलता, तो सीधा n की जगह कितना रखते हैं 2, n की जगह 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, C2H2 जा 4, C2H4, C2H4 देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन को कैसे तोड़ेंगे, 2 कार्बन लिख लिया हमने, और हाइड्रोजन कितनी है 4, तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दी, 1 2 और 2 हाइड्रोजन इसको दे दी, तो कार्बन की बैलेंसी पूरी नहीं हो रही थी, तो इसलिए इनके बीच में क्या लगाना पड़ गया, डबल बॉन्ड। अब पूरी है, 1 2 3 4, इसकी गिनिए जरा इस कार्बन की, 1 2 3 4। अब इसी फॉर्मूले में अगर n की जगह हम 3 पुट कर दें तो देखो क्या मिलेगा, 3 पुट करने पर C3H3 जा 6, C3H6, कार्बन कितने हो गए 3 कार्बन को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितनी है 6। हमको पता है कि डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो इसमें एक डबल बॉन्ड तो आना ही है, तो इन दोनों कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, देखिए 1 और 1 2 डबल बॉन्ड लगा दिया। बाकी जो हाइड्रोजन है उनसे कार्बन की बैलेंसी पूरी कर दी, 6 हाइड्रोजन है, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब कार्बन की बैलेंसी गिनो, 1 2 3 4 इस कार्बन की, 1 2 3 4 इस कार्बन की, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए इन, लास्ट के 3 वर्ड्स इन, तो इसका नाम हो गया प्रोप इन। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, उनका नाम होता है एल्काइन, और जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसमें भी n की जगह 1 पुट करने से कोई कंपाउंड नहीं मिलता, तो इसमें भी n की जगह 2 पुट करते हैं सीधा, तो n की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, C2H22 जा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, C2H2, क्या मिला हमको, C2H2, देखिए ये हमको मिलेगा यहाँ से इसमें ये मिला हमको, इसमें 2 पुट करने से इस फॉर्मूले में C2H2, क्योंकि यहाँ 2 2 जा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, C2H2। इसको कैसे तोड़ेंगे, कार्बन कितने हैं 2, 1 और 1 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितनी है 2, तो 1 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दी, 1 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दी। अब कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है 4 बैलेंसी पूरी करने के लिए कितने बॉन्ड लगाने पड़ेंगे, देखो यहाँ तो एक ही बैलेंसी है, एक बैलेंसी हो गई, 1 2 3 1 2 3 4 इस कार्बन की, एक हाइड्रोजन हो गई, 1 2 3 4, तो इसमें कितने कार्बन है, देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको काउंटिंग बताई थी, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बोलिए, 2 कार्बन को कहते हैं हम एथ, तो 2 कार्बन को लिख दिया एथ, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं आइन, इसका नाम हो गया एथाइन, इसका नाम हो गया एथाइन। इसी तरीके से इस फॉर्मूले में जब n की जगह 3 पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो क्या मिलेगा, C3H3 जा 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4, C3H4, C3H4 कितने कार्बन हो गए 3, 1 2 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 4। अच्छा ये कौन से चल रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड चल रहे हैं, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले, तो इसमें एक कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आना ही है, इस कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, हाइड्रोजन कितने हैं 4, 1 2 3 4 हाइड्रोजन दे दिए। कार्बन की बैलेंसी गिनो इस वाले की, 1 2 3 4 इस कार्बन की गिनो, 1 2 3 4 इस कार्बन की गिनो, 1 2 3 4, और इसमें कार्बन कितने 1 2 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, यहाँ से मैंने काउंटिंग बताई थी अभी, देखिए 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, यहाँ से लास्ट के 3 वर्ड्स ले लिए हमको YNE, तो हो गया सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा प्रोप और YNE, प्रोपाइन,